आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जागीरपुरी में जूस की दुकान के मालिक गणेश गुप्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। गणेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवजे की मांग की। गणेश गुप्ता की जूस की दुकान पर कल जागीरपुरी में बुलडोजर चला था। दुकान में हुआ था करीबन 5 लाख रुपए का नुकसान। जागीरपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान केवल दंगा ही नहीं बल्कि कई हिंदुओं की दुकान और मकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। एमसीडी का जो पीला पंजा चला तो रास्ते में कहीं पर भी अतिक्रमण दिखाई दिया तो उस वक्त कर दिया गया। कई लोगों का आरोप है कि सरकार दस्तावेज होने के बावजूद भी दुकानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। ऐसी एक दुकान गणेश गुप्ता की भी है जो कुशल चौक पर ही बनी हुई है। जूस की दुकान है जो कि गुप्ता जूस कार्नर के नाम से 1977 से जागीरपुरी इलाके के कुशल चौक पर चलाई जा रही है। इस दुकान को भी एमसीडी के पीले पंजे ने अपने चपेट में ले लिया था। दुकान के मालिक गणेश गुप्ता सरकारी अप्रूव दुकान के कागज के दस्तावेज लेकर एमसीडी अधिकारियों से बार बार गुहार लगाते रहे कि कम से कम कागजों पर नजर तो डाल लीजिए, लेकिन उस वक्त तो आंखें मूंद कर पीला पंजा चलाया जा रहा था। अब इस कार्रवाई के खिलाफ गणेश गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। उन्होंने याचिका दायर की है और मुआवजे की मांग की है। मनोज गुप्ता का कहना है कि उनका तकरीबन 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी मुआवजे की मांग करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट गणेश गुप्ता के इस मुआवजा याचिका पर क्या रुख अख्तियार करती है। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। में आपका भी नुकसान हुआ, आपके पास कुछ दस्तावेज भी थे और इसको लेकर के आप कोर्ट में क्या उपचार हो सकते हैं? मेरा नाम पहले बच्चे सुनिए, मेरा नाम गणेश कुमार गुप्ता है। मैं जहांगीरपुरी में जो डीडीए के अलॉटमेंट की दुकान 1977 में हुई है, जब से मैं हूँ जूस शॉप चलाता हूँ। मैं एकमात्र मेरी यही दुकान है। पहले भी अतिक्रमण हटाया जाता था, लेकिन एमसीडी के अफसर जो भी अफसर आते थे कागज देखते थे फिर चले जाते थे। कल ऐसा हुआ, डायरेक्ट बुलडोजर लाके खड़ा कर दिए। मैं अपनी पूरी दस्तावेज A to Z जो भी डीडीए का कागज़ होता है, जबकि गवर्नमेंट को फीस भी देता हूँ उसकी लैंड की, फिर भी कोई मैं कह रहा हूँ एमसीडी का कोई भी अफसर आके मेरी कागज़ देके अगर लीगल नहीं है तो तोड़ा जाए। अगर कोई आए तो सही, लेकिन मैं गुहार लगाता रहा, मीडिया सब देखती रह गई, कोई एमसीडी का अफसर नहीं आया मेरे कागज, और मेरे दुकान पर बुलडोजर फेर दिया गया। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है डोमिनेशन बंद कीजिए, लेकिन किसी ने नहीं बंद किया। बुलडोजर चलाते रहे। ये माननीय उच्च न्यायालय का भी अवहेलना कर रहे हैं। अब आपने क्या रुख अख्तियार किया है? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में आज केस दायर कर दिया क्या कि हमारी जो है लीगल दुकान थी तोड़ा गया, इससे लिहाजा जो हमें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमारा एक ही यही कमाई का जरिया था। हमारे घर में 8 सदस्य हैं, ऊपर से लोन ले रखा हूँ, हम कहाँ से भरेंगे? लगता है आपको कि मुआवजा मिल पाएगा जो नुकसान आपका हो? और ऐसे लीगल तरीके से तो मिलना चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट है, देखिए अब उनको उसके ऊपर विश्वास है मेरे। कब से दुकानें थी आपकी? ये 1977 से थी। हाँ जी, सारे दस्तावेज पूरी A to Z, ऐसा भी नहीं है कि कोई कागज ना हो मेरे पास, सारे कागज A to Z। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।